हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स, जो कि पहला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, आज रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर से पहले और कौन कौन से नंबर होते हैं। ठीक, चलिए। तो देखिए बच्चों, हमारा जो नंबर होता है वो डिवाइड है दो पार्ट में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और फिर रियल नंबर जो हमारा डिवाइड है रेशनल नंबर और इरेशनल में, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। फिर रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया इंटीजर और फ्रैक्शन में, और इंटीजर को डिवाइड किया गया निगेटिव, इसे न्यूट्रल इंटीजर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हमने जीरो लिखा है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, फिर जीरो और पॉजिटिव मिला करके होल नंबर बनाया गया। फिर होल नंबर से हमारा नेचुरल नंबर आया, और नेचुरल नंबर से हमारे इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर हुआ। यहाँ पे फ्रैक्शन के कई पार्ट होते हैं, बट यहाँ मोस्टली हम जो लिखे हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, ये पूरा डेटा है नंबर कैसे कैसे हमारा डिवाइड है। ठीक है, इसको कैसे डिवाइड किया गया, इसमें कौन कौन से नंबर्स हमारे आते हैं, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से नंबर हैं, उसका हम सेपरेशन देखेंगे। ठीक, अच्छे से। तो ये आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, नंबर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। ठीक है, ये कौन सा नंबर कब आया ये आप देख सकते हैं, किसके बाद आया सब देख सकते हैं। चलिए, अब हम क्या काम करते हैं, एक एक करके हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, पहला हम देखते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, हम पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको पता होगा नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कहाँ करेंगे, नेचुरल नंबर से। तो हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, बस नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। ठीक, नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो स्टार्ट होता है बेटा वन से। जो नंबर वन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नंबर का स्टार्टिंग हमें पता है, लेकिन वो नंबर कहाँ तक गया है ये हमें पता नहीं है। ठीक है ना, तो जो नंबर वन से स्टार्ट होगा उस नंबर को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। ठीक ना, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, वन होता है। यहां से एक ही क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, सेकंड आपका आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है, होल नंबर हमारा जब हम नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं, जब हम नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर दे, जीरो, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर ना। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो वन, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इसको कोई देखा नहीं, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा, जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन नंबर।
इवन नंबर, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर्स या नंबर आप लिख सकते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2, 4, 6, 8 ये हमारे ऐसे नंबर है जो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर, ठीक ना। दिस नंबर इज कॉल्ड नंबर विच इज डिवाइड completely divided by 2, that number is called even number। ओके, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 ना। और हमें इवन नंबर पहचानने के लिए यूनिट डिजिट पे अगर हमारा यूनिट डिजिट पे अगर हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड 8 हो, तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, इवन नंबर। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6 हो गया, 2, 8, 1 हो गया, 2, 8, 9 हो गया, 4, 6, 4 हो गया। तो इसमें से हम पहचानेंगे कि कौन सा इवन नंबर है, कौन सा, ठीक ना। यूनिट डिजिट वाला हम देखते हैं, यूनिट डिजिट इसका क्या है, 6 है, तो ये इसमें 6 है, तो ये हमारा इवन नंबर होगा। इसमें है, नहीं है, कोई नहीं है इसमें ना, यूनिट डिजिट पे, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, ये हमारा, ये भी नहीं क्योंकि 9 है, ये 4 है, ये हमारा है, ठीक ना। तो हमें सॉरी 9 नहीं है। तो कहने का मतलब है यूनिट डिजिट अगर हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तो हम ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, इवन नंबर, पहचान लेंगे। चलिए आगे चले। फिर ऑड नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर जो हमारा होता है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होता है 2 से ना, ए नंबर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड, उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर, ठीक। तो ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1, 2, 3, सॉरी बाय मिस्टेक्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे डॉट डॉट। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 ना, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत आ समझ में। चलिए अब देखिए, अब आता है आपका प्राइम नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अब आपका क्या आता है, प्राइम नंबर। क्या आता है बेटा, प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान सुनिए, ए नंबर विच हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर, एट लीस्ट 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हो। फैक्टर मीन्स काटने वाला, डिवाइड करने वाला ना, कंप्लीटली डिवाइड करने वाला, ठीक ना। तो जैसे हमारा 6 है, तो इसको काटने वाला कौन कौन हो सकता है, 1, 2, 3, 6। तो 6 के पास कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है, कितने हैं, फैक्टर ना, क्या, फैक्टर। तो कहने का मतलब फैक्टर मीन्स क्या होता है, काटने वाला, ठीक है कि नहीं, काटने वाला, ठीक। तो इस प्राइम के पास 2 फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। तो इट हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर ना। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जो प्राइम नंबर होता है वो चाहे 1 से डिवाइड हो
वो टू फैक्टर क्या है, वन से डिवाइड हो और चाहे इट्स सेल्फ ना स्वयं से डिवाइड हो ना। वन को हम मान लेते हैं भोलेनाथ है। मान लीजिए एक ऐसा राक्षस है प्राइम नंबर, ठीक है ना, जिसको केवल भोलेनाथ मार सकते हैं या तो वो स्वयं से मर सकता है ना। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, टू, बोलिए आपका, थ्री, फोर नहीं, फाइव, सेवन, नाइन नहीं, 11, 13, 17, ये सब हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। जैसे टू को देखिए किसके किसके टेबल में आता है, वन के और खुद के ना। तो भोलेनाथ भी मार सकते हैं और कौन मार सकता है, खुद मर सकता है ना। तो ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ, ऐसा नंबर जो स्वयं से कटे और उसे एक काटे ना। यही काटने वाले कितने लोग हैं इससे, दो लोग हैं, कौन कौन से, इट्स सेल्फ है भैया, और कौन है, ये हो गया, और इसको मारने वाले, जैसे दो को मारने वाले कौन कौन है, वन है और स्वयं है। थ्री को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, वन और थ्री है, और कोई है, केवल क्या, एट लिस्ट क्या, हाँ ये एट लिस्ट नहीं, बल्कि इस इट हैव टू फैक्टर ओनली, इट हैव टू फैक्टर ओनली। इसको काटने वाले क्या होते हैं, एग्जाम में पूछता है कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर होते हैं, कितने होते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका पूछ लेगा स्मॉलेस्ट, क्या बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका, टू। इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर भी क्या हो जाएगा, टू ना, बोलिए। और वन इज नॉट प्राइम नंबर, 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 ठीक। क्यों नहीं प्राइम नंबर है, आप एक बात समझिए, ऐसे वन इज नॉट प्राइम नंबर, वन को तो वन काट देगा, और कौन काटेगा, और एक जगह खाली है ना, बोलिए, वन तो आप ले लिए, यही इट सेल्फ है ना। इसके कितने फैक्टर मिलते हैं, एक फैक्टर मिलते हैं। सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ऐसे समझिए, जैसे हम आपको गुलाब जामुन क्या दे, और हम आपको दें भाई, एक आदमी है, क्या है, दो आदमी है, एक का नाम अभिषेक है, बोलिए, और एक का नाम क्या है, आदित्य। एक का नाम अभिषेक, एक का नाम आदित्य। आदित्य का नाम भी एक और है जिसका नाम है सलमान खान, जिसको सलमान खान भी बोलते हैं। आदित्य को क्या बोलते हैं, हाँ? सलमान खान मान लीजिए है। तो अब हम कहें भैया आदित्य को दो गुलाब जामुन दे दो, इसके दो नाम है, कहने का मतलब है आदित्य के कितने नाम है, दो नाम है। एक तो भैया आदित्य तो है, और प्यार से क्या बोलते हैं, सलमान खान, ठीक। अब आप जब दो गुलाब जामुन दे दे, फिर कहोगे कि सलमान खान को दे, बोलिए। तो कहने का मतलब है एक ही आदमी है ना, तो यहाँ पे वन तो इट्स सेल्फ कहिए चाहे वन कहिए, एक ही आदमी है, बोलिए। जैसे आप कबड्डी खेल रहे हैं, तो जब कबड्डी खेलते हैं दो लोग का नाम है, तो आप बोलते हैं आदित्य मेरे में रहेगा, मेरे तरफ से खेलेगा, फिर बोलेंगे सलमान खान मेरे तरफ से बोलेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम, वही इट सेल्फ है, वही वन है ना। तो इसके टू फैक्टर नहीं बन पाते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, वन इज नॉट प्राइम नंबर। समझ में आया, आगे चले। अब हम चलते हैं बेटा
इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। क्या हो गया? सॉरी, कंपोजिट। अब देखते हैं, क्या देखते हैं? कंपोजिट नंबर। अब ये भी एक ऐसा राक्षस है, ध्यान सुनिएगा। ये मान लीजिए कोई राक्षस है, वैसे सुंदर दिख रहा है राक्षस। हाँ, ही करे ना। मान लो सपोज दैट ये राक्षस है। अब ध्यान सुनिए, अब इसको मारने वाले, ये ऐसा राक्षस है, एकदम कमजोर राक्षस है। इसको वन तो मार ही सकता है, मतलब भोलेनाथ मारेंगे ही। बोलिए। और खुद से मरेगा। बोलिए। जिसे हम क्या बोलते हैं? इट सेल्फ ना। इट सेल्फ। और बेटा अदर भी, क्या? अदर भी, कोई दूसरा भी आके मार के चला जाएगा। जबकि प्राइम को कौन कौन मार सकता था? स्वयं से मर सकता था और भोलेनाथ थे। लेकिन इसे कोई भी आके मार के चला जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ऐसा नंबर, इसका जो डिफिनीशन है, इट है टू आर मोर देन टू। टू आर या मोर देन टू फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन टू फैक्टर होते हैं। जो कंपोजिट नंबर होता है हमारा, इसके पास कितने फैक्टर होते हैं? मोर देन टू फैक्टर होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 4, 6, 8, 10, ऐसे सो वन ना। तो स्मॉलेस्ट 9 भी होगा। जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो कितना होता है? क्या होता है? अब 4 को चेक करो, इसके पास क्या है? मोर देन टू फैक्टर। क्या है? मोर देन टू फैक्टर हो गए। इसको काटने वाले कितने लोग होंगे? दो से ज़्यादा होंगे ना। समझ में आई नहीं? तो वन तो काट ही देगा, फिर उसके बाद 4, और अदर में कौन काटेगा? 2। मोर देन 2 है कि नहीं? तो ऐसा नंबर, ऐसे नंबर जिनके पास 2 आर मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 आर मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर समझ में आया आपको? ठीक। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हाँ, फैक्टर मीन्स क्या होता है? काटने वाला। ठीक। आगे चले। चलिए, अब हम आते हैं अपने नंबर, हमारा जो है इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इंटीजर नंबर ना। ध्यान सुनिएगा, इंटीजर नंबर। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं नहीं? तो जब चाय बनाते हैं हम लोग, तो क्या क्या डालते हैं? गरीबों वाली चाय है ना, तो आपको चीनी मिल जाए। बोलिए। फिर आपको चाय मिल जाए, चाय पत्ती मिल जाए,
दूध नहीं रहेगा तो चाय नहीं बनेगा, बनेगा ना। ठीक, और क्या मिल जाए, पानी मिल जाए। ठीक, बताया ना गरीबों वाली चाय है, मेरे पास नहीं है अदरक, तब कहाँ से डालेंगे। हाँ, चलो ये हम मान चले, ये मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, चीनी चाय। हाँ, गरीबों वाली चाय है जिसमें हम चीनी, चाय पत्ती और पानी डाल दें, हमारा चाय बन जाएगा। अब इसको फ्लेवर के लिए आप अदरक भी डाल सकते हैं, इसके बाद आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, जो आपका मन करे ना। लेकिन हमें बेसिक ग्रेडियंट यही चाहता है। अब देखिए, ऐसे हमारा इंटीजर भी होता है, क्या होता है, ये हमारा इंटीजर भी होता है। कौन सा कलर सही पड़ेगा, इंटीजर को भी बनाने के लिए किसको किसको ज़रूरत होती है, निगेटिव इंटीजर। ठीक, निगेटिव इंटीजर मिला दें, फिर जीरो मिला दें, और जीरो को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर, क्या बोलते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर मिला दें, क्या मिला दें, पॉजिटिव, तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा ना। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे आपका 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट। यहाँ आपका +1, +2, +3, +4, ऐसे डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब जो इधर है 1 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, जो 1 से लेकर के इधर जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलेंगे, जो निगेटिव -1 से लेके इधर वाले को क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर ना। और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल इंटीजर, ये ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव है, या तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों लगा सकते ना, समझ में नहीं। तो न्यूट्रल है। तो अब ये निगेटिव से ले करके अगर हम पॉजिटिव तक जाएंगे, इंक्लूडिंग, यहाँ थोड़ा इंक्लूडिंग 0, तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो इंटीजर को हम कैसे लिखते हैं, इंटीजर नंबर को हम लिखेंगे आई और जेड से, हम लिखते हैं आई और जेड से। तो इसमें हम दोनों के साथ में लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ऐसे डॉट डॉट हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसी को किसी किसी में ऐसे लिखा रहता है 0 +1 +2 +3 +4, ऐसे आपको दिए हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, समझ में आई नहीं। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, जब हम निगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ये हमारा हो गया। प्रीवियस, प्रीवियस देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ाया गया है। पहले ये पूरा नंबर कैसे हमारा डिवाइड हुआ है, ये हो गया ना। ठीक, इसके बाद जो है देख रहे हैं नंबर डिवाइड होने के बाद आपका नेचुरल नंबर से स्टार्ट है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या है, जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से कम्प्लीट डिवाइड होता है। और ऑड नंबर क्या है, जो कम्प्लीट 2 से डिवाइड नहीं होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं। ठीक ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कंपोजिट नंबर है आपका, जिसके पास एटलीस्ट, हाँ, मोर देन टू फैक्टर होते हैं। उसके बाद हमारे इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर कैसे मिलके बना होता है, निगेटिव
न्यूट्रल, हाँ, क्वेश्चन आपको आएगा न्यूट्रल इंटीजर किसे कहते हैं, तो जीरो को न्यूट्रल इंटीजर। आपसे कोई पूछ सकता है कि -2 बड़ा, इधर देखिए नंबर डिक्रीज होता है, नंबर का वैल्यू जो होता है डिक्रीज होता है ना, और ये नंबर का जो है वैल्यू जो है इधर इंक्रीज होता है। जैसे आप 2 रुपया उधार ले लिए तो -2 रुपया हो जाएंगे। बोलिए, जीरो पे है मान लीजिए, यहाँ 2 रुपया होता है -2 हो जाए, मान लीजिए 2 रुपया कमा लिए तो +2 हो जाएंगे ना। तो -1 ग्रेटर देन है कि 2 ग्रेटर देन है, 2 है। -2 ग्रेटर देन है कि -4 ग्रेटर देन है, -2। आप जितना कर्जा लेंगे उतना क्या रहेंगे, वैल्यू में कम रहेंगे ना। ठीक, जितना आप जो है आप लेंगे, ये जितना बड़ा माइनस होगा उतना छोटा वैल्यू होगा। कोई दिक्कत? आगे चले। अभी देखिए मेरा टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर है मेरा टॉपिक। क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन इन सब नंबरों को मेरे पास क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए ना। आज समझ में? चलिए आगे चलें। चलिए चलिए, कहाँ तक हो गया? हाँ, फ्रैक्शन। अब आते हैं क्या बेटा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बना होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ए नंबर विच इज फॉर्म बाय न्यूमरेटर ना। तो जैसे हम मान लीजिए कोई शेप ले ले रहे हैं हम, ये सर्कल ले लिए। क्या ले लिए? ये मान लीजिए सर्कल ले लिए ना। बोलिए, ये सर्कल जब ले लिए और इसको हम मान लीजिए इसको 4 पार्ट कर दिए ना। जो 4 पार्ट कर दिए, मान लीजिए इसमें से हमने क्या काम किया, खा गए। मान लीजिए कोई अमरूद है ना, ऐसे काट दिए, या पिज्ज़ा ही मान लीजिए। तो 4 पार्ट थे इसके, और इसको क्या काट दी, क्या कर लिए, 3 ठो खा गए ना। तो इसी को हम किस में लिखेंगे, 4 पार्ट में से 3 पार्ट हमने कलर कर दिया या खा गए, जो भी ले लीजिए आप। तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट क्या है। समझ में आया? तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर ना, से मिलके बना होता है। ठीक, अब देखिए फ्रैक्शन के कई पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं, कई पार्ट होते हैं। तो पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है बेटा? प्रॉपर मतलब फ्रैक्शन जो होता है इसी के, ये सही वाला फ्रैक्शन है। कैसे बताते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होगा तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा ही। तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर किससे ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर से होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जैसे 10/19, 6/8, 4/15, ये सब में देखेंगे, इस सब वाले जितने भी फ्रैक्शन हैं सब क्या होंगे हमारे, डिनोमिनेटर बड़े हैं कि नहीं? बोलिए,
जब डिनोमिनेटर बड़े हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? अब हमारा होता है इम्प्रॉपर। देखिए ये हमारे प्रॉपर इसलिए बोले जाते हैं, ठीक? प्रॉपर मीन्स उचित, मतलब ये सही, फ्रैक्शन का ये सही मतलब है ना। एक होता है इम्प्रॉपर। क्या होता है? इम्प्रॉपर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका अपोजिट होता है हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा किससे? न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा किससे? तो इसी को आप उलट दीजिए, 19/10, 8/6, 15/4। तो ये सब फ्रैक्शन हमारे क्या बोले जाएंगे? कोई दिक्कत? चलिए इतना समझ में आया। प्रॉपर। आप देखिए जैसे मान लीजिए है 10 गुलाब जामुन है आपके पास, आप 19 गुलाब जामुन खा सकते हैं? 10 में से 19 खा लेंगे आप लोग? इसीलिए तो इम्प्रॉपर है। नहीं नहीं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं भाई। इसका हम मीन्स बता रहे हैं ना, ये क्यों इम्प्रॉपर है। इसको बोलते हैं अउचित। क्या? उचित नहीं है। ऐसे ये बात करना उचित है? तुम्हें 10 गुलाब जामुन दे रहे हैं, तुम 19 गुलाब जामुन खा के बताओ, 19 गुलाब जामुन खा के बताओ, 6 गुलाब जामुन दे रहे हो उसमें 8 गुलाब जामुन, तुम बोलोगे ये उचित बात नहीं है भाई, इम्प्रॉपर ये ना, ठीक ना। तो सही बात क्या है? आप 15 अगर गुलाब जामुन है तो 4 गुलाब जामुन खा सकते हैं, लेकिन 10 गुलाब जामुन है और 19 गुलाब जामुन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं होता है, इम्प्रॉपर है। ठीक, समझ में आया? अब अगला क्या है आपका? मिक्स्ड। क्या है बेटा? मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स आप समझते ही हैं, जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं उसमें 2-3 चीज़ें मिले रहती हैं। बोलिए। अब देखिए इसमें मिक्स क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, 2 होल 3/2, 3 होल बाई 2, ठीक है। तो इसको हम ये अगर इस स्ट्रक्चर का रहेगा तो हम ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा? ये आपका कहलाएगा, सॉरी, ये वाला पार्ट आपका कहलाता है होल नंबर। क्या कहलाता है? ये होल नंबर वाला पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शन वाला पार्ट है। क्या है? तो एक फ्रैक्शन में दो चीज़ें मिली हैं ही नहीं। अब जब दो चीज़ें मिली होती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स कहते हैं ना। तो कौन कौन सा मिला है? तो आपके एग्जाम में आता है कि ये जो हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/2। इसी को हम ऐसे एलसीएम लेते हैं, बोलिए। तो इसका शॉर्टकट मेथड 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2। तो हम इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, 2 × 2 = 4 है ना, यहाँ 3 आएगा, सॉरी। ये आपका 3 हो जाएगा बेटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 7/, एनी डाउट ना। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 होल 3/2। इसको रीड कैसे रीड करते हैं? 2 होल 3/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 3/2, 7/2। देखिए 2 होल 3/2 और 7/2, ये हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। इसका नाम क्या देंगे हम? लेकिन इसका नाम क्या देते हैं बेटा? सिंपल फ्रैक्शन। क्या देते हैं? सिंपल फ्रैक्शन हम देते हैं। क्या देते हैं? सिंपल। तो ये भी जब भी स्ट्रक्चर आए तो इसका नाम क्या दे देंगे? सिंपल। दिख रहा है ये मिक्स कुछ मिला हुआ है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो हमारा ऐसे
और एक बात थोड़ा सा और बता देते हैं, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है, जब इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है हमेशा। देखो क्यों मिलता है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका क्या है, ग्रेटर है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में तो कौन सा फ्रैक्शन मिलता है, प्रॉपर की, आप जब भी चेंज करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हाँ। समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा देखिए टॉपिक आएगा क्या, रेशनल। क्या आएगा, रेशनल। यही हमारा टॉपिक है क्लास 8 का, इसी को हमें पढ़ना है, ठीक ना, इसी को हमें पढ़ना है, रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए, इसको बोला जाता है कि P बाई क्यू का फॉर्म, P बाई क्यू का फॉर्म हो और Q नॉट इक्वल टू 0 है, वेयर P Q आर इंटीजर नंबर। ठीक, P और Q क्या हो हमारे, इंटीजर, और यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया है ना। तो ये जो रेशनल नंबर होता है ये समझ लीजिए फादर है किसका, फ्रैक्शन का, और इंटीजर का क्या है ना, फादर है ना। तो ये फादर हैं तो देखो फ्रैक्शन का भी जो है चेहरा कुछ ऐसे था कि नहीं, अपने किस पे गया है, पिताजी पे गया कि नहीं। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला है, इसलिए बोलता है अगर हम जैसे जो भी नंबर रहेगा, जैसे 0 हो गया, 1/2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -6 हो गया, -8/5 हो गया, +4/5 हो गया, 1 हो गया, -10 हो गया, ETC, ये हमारे कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में क्या होता है कि ऐसा मतलब इस फॉर्म का रहेगा, P बाई क्यू का फॉर्म के रहेगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। देखिए इसके नीचे किसी के 0 है, ठीक, अच्छा 4 है तो 4 के अपान 1 लगा सकते हैं, ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा ना। लेकिन हम Q के पास 0 नहीं लिख सकते, Q के पास 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो 0/2, 0/2 करेंगे तो वैल्यू क्या आता है, 0, लेकिन 2/0 करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। कैसे आता है, देखो पहला देखो ये वाला, कितना बार टेबल पढ़ें, 0 बार टेबल पढ़ें तो 0 आ जाएगा, कैंसिल, तो वही वैल्यू हम 0 लिखेंगे नहीं। अब ये वाला देखिए आप, 0 से आप 2 में डिवाइड करिए तो कितना बार ले जाएं, 0 बार, तो आपका आ जाएगा 0, फिर 2 आ गया, 1 बार ले जाएंगे फिर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2, 2 बार ले जाएंगे तब पर भी 0 आ जाएगा, बोलिए 3 बार ले जाएंगे फिर भी 0 आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, और पता नहीं है इसी का नाम क्या है, अच्छा इनफाइनाइट हो गया तो क्या हो गया, इनफाइनाइट जो होता है रियल नंबर नहीं है, इट इज़ ए नॉट रियल नंबर। ऐसा समझिए, जो रियल जो धरती पे रहते हैं, ठीक है कि नहीं, जो हमारे अर्थ पे रहे वो समझ ले रियल नंबर है, हम लोग हैं, और लेकिन जो अलग देश में है उसे क्या है, इनफाइनाइट। तो हमारा जो इनफाइनाइट है वो पृथ्वी का प्राणी, वो अर्थ का प्राणी, वो किसी दूर देश का प्राणी है ना। समझ में नहीं, तो ये इसके खानदान का नहीं है, किसके, रियल के परिवार का नहीं है ना। इसलिए बोलता है कि आप नीचे जब 0 कर देंगे तो Q के पास जैसे 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा,
और इनफाइनाइट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारे रियल नंबर से बाहर हो जाएगा, वो हमारे धरती का सदस्य नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, दूसरे ग्रह का सदस्य होगा, दूसरे प्लेनेट का आ जाएगा ना। आज समझ में क्यों आपका जो है जीरो नीचे नहीं रहना चाहिए। इनफाइनाइट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक ना। इसीलिए उसे बोला जाता है भैया जैसे आप नीचे करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट मतलब उसके परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब इसी के बारे में मुझे पढ़ना है, ठीक है, इसी के बारे में मुझे क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, अब इसमें इरेशनल है, जो रेशनल नहीं होता है उसे और भी कुछ बातें होते हैं, ये आपके लेवल का नहीं है। इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा जाता है, रिपीटिंग डेसिमल देखा जाता है, ठीक है ना। अगर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तब पर भी क्या होता है, हमारा रेशनल होता है ना। ठीक, अब थोड़ा सा हम कुछ डिफरेंस बता देते हैं आपको, थोड़ा सा क्या बता देते हैं, डिफरेंस। कोई आपसे रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में पूछे तो क्या डिफरेंस होगा, पहले तो बोल देना भैया ये बाप है और ये क्या है, बेटा है। अंतर तो है, बाप तो बाप है, ये किसका बाप है, फ्रैक्शन और इंटीजर का, दो लोगों का बाप है। समझे कि नहीं। ठीक, अब ये इसमें क्या होता है कि अगर हम 3/2 कहें, ये हमारा फ्रैक्शन है कि रेशनल है, बोलिए, फ्रैक्शन है कि, ये हमारा दोनों है, क्या है, दोनों है। अगर 3/-3/2 बोले, ये हमारा, ये क्या है, फ्रैक्शन है, क्यों नहीं है, रेशनल हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, बोलो, लेकिन हमारा फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। दोनों का चेहरा एक जैसा रहता है, उसमें भी P/Q टाइप का रहता है, P ऊपर रहेगा तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, नीचे रहेगा तो डिनोमिनेटर। समझ में आया। चलिए अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सिर्फ रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव ना। तो कहने मतलब अगर इसमें से आपसे पूछा जाए ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, रेशनल है, क्योंकि निगेटिव है। तो भैया निगेटिव वाला गुण किस में जाता था, इंटीजर वाले में, और पॉजिटिव वाला गुण किस में गया था, जैसे डीएनए होता है ना, बोलिए, तो पॉजिटिव वाला गुण किस में गया है, फ्रैक्शन में, और निगेटिव वाला गुण किस में चला गया है, भाई पिताजी हैं ना। पिताजी का जो जीन होता है वो ट्रांसफ़र होता है कि नहीं, डीएनए वही ट्रांसफ़र हो गया है इन लोगों में। अगर ये बताइए ये हमारा फ्रैक्शन है कि इंटीजर है, इंटीजर हमने कहा, तो इंटीजर नहीं है ये, बल्कि क्या है, फ्रैक्शन और रेशनल है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला गुण इसके पास भी है, इसको तो इसको हम दोनों बोल सकते हैं, बोलो, इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, रेशनल भी बोल सकते हैं। आज समझ में। तो एवरी फ्रैक्शन विल बी रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नॉट बी ना। तो कहने मतलब सभी फ्रैक्शन क्या होते हैं, लेकिन सभी रेशनल फ्रैक्शन, बोलिए, कोई डाउट, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो। चलिए अब आता है, देखिए इसमें फ्रैक्शन को, जो हमारा रेशनल नंबर है, ये बाहर वाला चेहरा है, जो P/Q वाला है ये क्या है, बाहर वाला चेहरा है, क्या है, बाहर वाला चेहरा है। जैसे हम लोग का ऊपर ये स्किन स्किन लगा है ना, तो ये बाहर वाला चेहरा है, क्या है, बाहर वाला। और इसी स्किन को निकाल दीजिए, कंकाल हो जाएंगे, बोलो, समझ में नहीं, क्या हो जाएंगे, कंकाल हो जाएंगे एकदम, समझ में नहीं, लेके आओ। देखो ये हमारा
अंदर वाला चेहरा है। क्या है? अंदर वाला। इसे निकाल दे। सब अंदर से सब एक जैसे हैं। अंदर से क्या है? बस यही स्किन लगा है, तो किसी का जो है फूला हुआ है, किसी का पचका। यही निकाल देंगे तो आप सब लोग ऐसे हो जाएंगे। ही ना। सब मरने के बाद सब ऐसे हो जाते हैं। ठीक। तो जो अंदर वाला चेहरा है, ये मेरा थ्योरी, ऐसा होता नहीं मैथ में, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। जो अंदर वाला होता है ना, वो डेसिमल होता है। क्या होता है? जब स्किन हटाएंगे धीरे धीरे तो हमें क्या मिलेगा? और धीरे धीरे स्किन बढ़ाए तो क्या होगा आपका? फ्रैक्शन वाला दिखेगा। क्या दिखेगा? फ्रैक्शन वाला। ठीक। अगर हम ये 5/2 ले, क्या लगा दें? 5/2। 5/2। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये 5/2, इसको हमने 2.5। ये हमारा कैसा चेहरा है? बाहर का, आउटर ये फेस है। क्या है? ठीक। किसी नंबर का क्या है? और ये क्या है? इनर फेस है। क्या है? इनर फेस है ना। इंटरनल बोल सकते हैं। ये एक्सटर्नल फेस है और ये क्या है? इंटरनल फेस है। कोई दिक्कत ना। तो जब हम रेशनल नंबर को ऐसे फाड़ते हैं, जैसे मुर्गा छीलते नहीं है, देखेंगे नहीं आप लोग? ऐसे मार्केट में देखे होंगे, मुर्गा ऐसे छील देते हैं, ऐसे हो जाते हैं बेचारे। ऐसे हम लोग को छीला जाएगा तो ऐसे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, हाँ देखो, ये हो गया। तो अंदर से जो रेशनल नंबर का चेहरा होता है, जो अंदर से क्या होता है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर। बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से हम आज जब इसको हम देखेंगे तो इसमें दो टाइप के चीज दिखेंगे ना। दो टाइप के डेसिमल दिखते हैं। कितने कितने टाइप के? तो रेशनल नंबर में हमें कितने टाइप के डेसिमल दिखते हैं? 2 टाइप्स का। एक का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या नाम है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक का नाम है हमारा रिपीटिंग डेसिमल। क्या नाम है? रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग समझ जाइए क्या होता है ना। ठीक। जैसे 5/2 है। क्या है? इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 आएगा। डेसिमल लगाएंगे 0। 2 5 जा 10। तो डेसिमल के बाद ये पूरा समाप्त हो गया ना, एंड हो गया। तो टर्मिनेट मीन्स होता है समाप्त होना। आप जब भी देखेंगे कोई सिंगर वाला कोई आता है, हम लोग का प्रोग्राम देखते हैं ना टीवी पे, टर्मिनेटिंग राउंड चलता है, कभी देखिए, या एलिमिनेटिंग राउंड चलता है ना। तो टर्मिनेटिंग राउंड, टर्मिनेट मीन्स क्या होता है? समाप्त हो जाना। सारी कहानी किसके बाद होनी चाहिए? डेसिमल के बाद। अगर डेसिमल के बाद अगर समाप्त हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है। मतलब चाहे एक बार में, चाहे 2 बार में, चाहे 3 बार में, चाहे जितने टाइम से में, लेकिन समाप्त हो। ऐसा नहीं एक बार यहाँ आप डिवीजन ले गए फिर ये समाप्त हो गया, हो सकता है 2 3 बार भी जाएगा ना। ठीक। तो ये अगर ये समाप्त हो जाता है तो इसमें क्या पाया गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी पाया गया तब पर भी हमारा क्या होगा? अच्छा, इसको हम चीर फाड़ के देख रहे हैं नहीं, ये हमारा क्या है? अब इसको हम ऐसे चीर दिए और अंदर देखिए, ओहो, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये कौन सा प्राणी होगा? ये हमारा रेशनल। क्या होगा? जब रेशनल नंबर को अंदर से देखेंगे तो चाहे उसमें टर्मिनेटिंग मिलेगा और चाहे रिपीटिंग ना। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें रिपीटिंग डेसिमल देखते हैं। क्या देखते हैं? ध्यान सुनिएगा। रिपीटिंग डेसिमल, ध्यान सुनिए। रिपीटिंग डेसिमल जैसे 10/3 ले लें। क्या ले लें? ये तो बाहर से दिख रहा है, अंदर से देखते हैं कौन सा डेसिमल है। 3 3 जा
9 1 आ गया, डेसिमल लाए, फिर 1 आ जाएगा, 0 3 3 जा, फिर 1 0 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, 3 3 जा। ऐसे चलता जा रहा है कि नहीं, बोलो, ऐसे चलता जाएगा। तो इसी को हम लिखते हैं 3.3 बार। बार बार आ रहा है ना, बार बार कौन आ रहा है, 3, समझे कि नहीं। अगर रिपीट हो रहा है कि नहीं डेसिमल के बाद, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, एक बार 1 बार जाए 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे भी रिपीट हो सकता है ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ना। एक बार 1 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं केवल एक ही ना, दो लोग भी रिपीट हो सकते हैं एक ऑर्डर में, सर्कल में, ठीक। तो ऐसे डेसिमल जो रिपीट, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो बार बार आ रहा था, इसी को हम लिख सकते हैं 3। और 3.3 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 3, ऐसे डाट डाट, मतलब ऐसे चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसा डेसिमल भी दिखेगा तो हमारा वो क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल ना। फिर से सुनिए, रेशनल नंबर में दो टाइप के डेसिमल, रेशनल नंबर में कितने टाइप डेसिमल होते हैं, एक कौन सा, और एक तो टर्मिनेटिंग ना। टर्मिनेटिंग भी दिखेगा तब पर भी रेशनल, रिपीटिंग दिखेगा तो, हाँ। यहाँ डेसिमल के बाद देखना है रिपीट कर रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये हमारा हो गया। तो रेशनल को पहचानने के लिए हमें चाहे p/q के फॉर्म में हो, ऊपर से दिखेगा, अंदर से क्या दिखेगा, डेसिमल फॉर्म में दिखेगा। अंदर से डेसिमल फॉर्म में दिखेगा तो उसमें कौन सी डेसिमल पाई जाएगी, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। चाहे जब जब रिपीटिंग मिलेगा तो टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, और जब टर्मिनेटिंग मिलेगा तो केवल एक मिलेगा ना। आज समझ में। चलिए, जो डेसिमल होते हैं हमारे, ध्यान सुनिएगा, वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपने अभी देखा, बोलो, और एक हमारा क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ध्यान सुनिएगा, डेसिमल आज समझे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसे आपका कट गया 2.5 और यहाँ देखिए 3 पॉइंट बार बार जा रहा है ना, कुछ ऐसे भी होता है डेसिमल के बाद, ऐसे होता है 1 2 3 ना, 1 2 3 1 2 3 1 6 2 4 3 1 5 1 2 6 3, ऐसे 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 चलता भी जा रहा है ना। ध्यान सुनिएगा, रिपीट करने का मतलब ऐसे हो रहा है कि पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर क्या आना चाहिए था, 2 ना। क्या हो गया भाई, यहाँ से 1 2 3 ना, फिर क्या आना चाहिए था, 1 2, 1 आया लेकिन 3 2 आया। तो इसको रिपीट ये नहीं है कि मतलब चाहे जहाँ आ जाए, ऑर्डर में आना चाहिए। किस ऑर्डर में आना चाहिए, एक साइकिल में आना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, ऐसे आना चाहिए था इसको। तो 1 के बाद क्या आना चाहिए था, 2। अब ये नहीं देखेंगे यहाँ किया है, यहाँ भी तो आ गया, ऐसा नहीं ना, एक साइकिल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 की बारी आई, फिर 2 की बारी आई, फिर 3, अब किसकी बारी आएगी, 1 आया तो क्या आना चाहिए था, 2, जबकि ये साइकिल में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इसको न देखो, न तो टर्मिनेट हो रहा है, कहीं रुक रहा है, रुक नहीं रहा है, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये किस में पाया जाता है, ये हमारा इरेशनल नंबर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इरेशनल नंबर पाया जाता है। तो इरेशनल नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया ना, जब आप इसका रूट निकालते हैं डेसिमल में
तब देखते हैं कटता है, नहीं होता ना। 1.14 ऐसे चलता जाता है, तो हम 2 प्लेस तक 3 प्लेस तक निकाल के छोड़ देते हैं ना। तो ऐसे नंबर जो जेल में हो, और जेल वाले में जो रहते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है, किस में पाया जाएगा, इरेशनल ना। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में पाया जाता है, और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, रेशनल। आज समझ में, बोलिए, कोई दिक्कत। जो इरेशनल नंबर होते हैं ऐसे, इनका बाहर का चेहरा ऐसे होता है, लेकिन अंदर से इसको देखेंगे तो ये डेसिमल मिलेगा। आज समझ में। आप लोग स्क्वायर रूट निकाले होंगे ना, √2 का स्क्वायर रूट निकाले होंगे, √3 का स्क्वायर रूट निकाले होंगे, ये सब 8 में है, बोलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब देखिए एक और बचा है, इतना समझ में आया। अब हमारा टॉपिक जो है वो रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर हमें पढ़ना है। रेशनल नंबर का कुछ नहीं पढ़ना है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि इसके पास कौन कौन से गुण होते हैं ना। पहला आपका प्रॉपर्टी यही होगा कि इसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, समझ में नहीं। और भी प्रॉपर्टी बताएंगे, जैसे आप क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव ना, ये सब ये कैसे ऐड होते हैं, कैसे काम करते हैं ना, ठीक। अब आता है एक बेटा रियल नंबर है, क्या है बोलो। रियल नंबर कुछ अलग से नहीं होते हैं, ध्यान सुनो। रियल नंबर कुछ अलग से नहीं होते हैं ना। रियल नंबर जो हम नेचुरल नंबर पढ़े हैं, बोलिए, इवन नंबर पढ़े हैं, ऑड नंबर पढ़े हैं, प्राइम नंबर पढ़े हैं, कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, बोलिए, कंपोजिट नंबर पढ़े हैं। इसके बाद आपका क्या है, होल नंबर है, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। इन सब को मिला के क्या बोला जाता है, रियल ना। समझ में आ गया। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो कहानी चलेगी, जो स्टोरी चलेगी, जब आप इसको याद रहेगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो पढ़ा रहे हैं उसको डेली आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। तब पर भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। एनी डाउट? तो चलिए अभी इस सेशन को समाप्त करते हैं, इसको आप रिवाइज करके आइए, ठीक। धन्यवाद।